ऐसा कि सिर्फ यही एक समस्या नहीं है, पूरे सीमांचल का ये समस्या है। लेकिन मेरे खपड़ा पंचायत अंतर्गत आप यहाँ देख रहे हैं खपड़ा वार्ड नंबर 2 जो पुल है यहाँ पर, और अभी चले जाइए आप ककरवा से जो चौनी के छोर से मुख्य सड़क से जो मुख्यमंत्री सड़क से जो जोड़ करके एक सड़क गई है कारे चौक तक। अब बताइए कितना उदासीनता है उस सड़क में कि सड़क शिलान्यास हुए 5 से 6 साल होने जा रहा है, आज तक सड़क का काम नहीं हो पाया। देख रहे न्यूज़ नियंत्रण स्टार न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं बायसी प्रखंड के खपड़ा पंचायत का मुख्य रास्ता जो कि बायसी चौनी तमाम वो जगह को जोड़ने वाली, जो कि खपड़ा और ग्वास वालों के लिए बड़े ही अहम रास्ता, जो कि बाढ़ के प्रभावित की वजह से कहीं ना कहीं बड़ी जर्जर स्थिति में है। यहाँ के ग्रामीण तमाम लोग हैं और मुखिया प्रतिनिधि शाहनवाज आलम जी भी मौजूद हैं। उनसे हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे आखिरकार ऐसी स्थिति किसके कारण जो कि ध्वस्त हो चुका है। कहीं ना कहीं रास्ता था लेकिन रास्ता अभी जाने के लायक नहीं है। यह पुल है, पुल भी उस प्रयोग में नहीं आता है। आखिरकार क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट सरकार किया, इस चीज़ों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी आपका भी काफ़ी धन्यवाद। सवाल यह है कि सरकार करोड़ों का फंड जारी करके जब सरकार रोड और पुल बनाती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लोग उपयोग में नहीं ले पा रहे। इस विषय में आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? देखिए निरंजन जी, सबसे पहले मैं, चूँकि ये खुशी का टाइम नहीं है, हमारे सीमांचल में आप देख रहे होंगे, मीडिया बंधु जितने भी घूम रहे हैं आप लोग जगह जगह पे, सीमांचल वो जगह है जहां लोग सैलाब की त्रासदी में हर साल मतलब जूझते हैं और समझ लीजिए कि एक घुटन वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। लोगों को घर से निकलने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम खुद आए, घर से निकले, मथुरापुर जाना था, तो फॉर्म वाला जो थर्मोकोल का भोरा है उस पर हम लोग सफ़र करके आते हैं। जिस जगह हम लोग खड़ा हैं ये सड़क प्रधानमंत्री PMGSY के अंडर में है। तो सड़कें, कुछ सड़कें PMGSY और कुछ सड़कें जो है MMGSY के अंतर्गत जो बनी हैं। ये सड़क 5 साल पहले बनी थी, जिसमें कुछ भाग छूटा हुआ था, और फिर अभी 1 साल पहले ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत PMGSY योजना के अंतर्गत ये पुल जो देख रहे हैं आप, इस पुल का निर्माण पूर्ण हुआ। लेकिन बहुत ही खेद का विषय है कि पुल के दोनों साइड, चूँकि पुल जो बना था तो पुल में जो अप्रोच होता है 50 मीटर ही सीमित था, तो संवेदक द्वारा कार्य कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो आप देख रहे हैं दोनों साइड, ये तकरीबन 400 साढ़े 400 फीट इस पार और 450 फीट उस पार, और जहाँ पे डाउन रहने की वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। आपको बता नहीं सकते हैं हम कि कितनी दिक्कतें हैं, जिसका खेद हम लोगों में भी है और काफ़ी शर्मिंदगी भी हम लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन मजबूर हैं हम लोग कि ये सड़क हम लोग के अंतर्गत नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, नहीं है, इसमें कोई प्रावधान नहीं है जो हम लोग ग्राम पंचायत से काम कर दें। तो ये काफ़ी दुख की बात है और मुझे काफ़ी खेद भी है और एक शिकायत भी है सरकार से। चूँकि हज़ारों करोड़ सैकड़ों करोड़ के बजट में सड़कें बनती हैं, पुलियाँ बनती हैं, और बनने के बाद अगर उपयोग में ना आए तो दिक्कत है। लेकिन फ़िलहाल त्वरित तौर पर एक ही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं विभाग से, चूँकि कई दफ़ा संबंधित RWD के इंजीनियर को भी फ़ोन किया गया, स्कूटी इंजीनियर को भी फ़ोन किया गया, लेकिन बहुत ही अफसोस होता है कि जिस हिसाब से, जिस गंभीरता के आधार पर काम होना चाहिए, कहीं ना कहीं विभाग जो है इसको अनदेखा कर रही है। अभी आप देख रहे हैं कि पानी में निकलने को, घर से लोगों को निकलने में दिक्कतें हो रही है। प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने में एक बीमारी हो जाए तो लोगों को आप कल्पना नहीं कर सकता है कि कितनी दिक्कत का और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मान लेते हैं कि अभी सर्वे हुआ है इस सड़क का, 5 साल के उपरांत जो सड़क का सर्वे हुआ, फरवरी में सर्वे कराया गया था। अब सर्वे टीम सर्वे करके चली गई, हम लोगों ने सर्वे करा दिया है। अब ये फिर प्रोसेस में जाएगा, टेंडर होगा, कब होगा। लेकिन हम एक चीज़ का तकलीफ़ है, एक चीज़ की तकलीफ़ और खेद है कि जैसे आपदा कोष में, बाहर आपदा कोष में जो पैसा है जिसका कोई लिमिट नहीं है, वो पैसों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। FDR के अंतर्गत इसमें पिछले साल जो विधायक जी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया था और SDO से काफ़ी संपर्क करके के बहुत विनती करके कहिए या जैसे भी हो, कुछ हद तक इसमें FDR का काम हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। जिस मात्रा पे ईटा गिरना था उस मात्रा पे नहीं गिरा, जिसकी वजह से ये डाउन रह गया। और आज पानी आए हुए लगभग 15 दिन से हमारे यहाँ का रास्ता ब्लॉक है और कई दफ़ा सूचना किया गया, और आप लोगों के जरिए से खुद ब खुद पता ही चल जाता है, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, देख भी रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, या फिर पता नहीं क्यों अनसुना कर रहा है इतना। उनको चाहिए कि ऐसी स्थिति में संपर्क जहाँ टूट जाए तो उस पर थोड़ा सा त्वरित तौर पर उसको FDR के द्वारा काम कराना चाहिए। जब रास्ता सूख ही जाएगा, जब पानी निकल ही जाएगा, जब लोग सामान्य रूप से फिर आना जाना करेंगे ही, तो फिर सरकार के पैसों का बर्बाद करके क्या फ़ायदा, वो तो दुरुपयोग हो जाएगा। अगर लोगों को राहत देनी है तो समय इसमें FDR के माध्यम से त्वरित तौर पर इसमें ईटा गिराने का कार्य किया जाए। हम तो ये अनुरोध करेंगे। सवाल ये है कि लोग
ये नहीं जानते कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योजना क्या होता है। वो तो जानते हैं आपको, आपके विधायक को, तमाम तंज जो कसेंगे आपके प्रति, तमाम वो क्षेत्र में जितना प्रतिनिधि उसी को। लेकिन लोगों का सवाल यह है ना कि प्रधानमंत्री बनाएंगे या मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनको तो रास्ते से मतलब है। लेकिन SDRF का टीम अगर जो भी आप लोगों के प्रखंड लेवल में है, उन अधिकारियों से बात करके SDRF की तरफ से एक नाव का मुहैया किया जाए, लोगों को सुरक्षित इस पार से उस पार जाने का व्यवस्था होता। आखिरकार अगर आप भी आए होंगे उस बूढ़ा में, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं डर भयावह बना रहता है, कितनी लोगों को तकलीफ होती होगी। बहुत तकलीफ। मैंने बताया आपको ना, देखिए खाली यही नहीं है, पूरे सीमांचल में, पूरे सीमांचल ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। और एक बात सुन लीजिए कि विभाग को बहुत ही बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि सैलाब कभी कभी होता है कि बारिश अधिक हुई और सैलाब आ गया। नहीं, सीमांचल के लिए बाढ़ और सैलाब मुकद्दर बन चुका है यहाँ का, जिसकी वजह से सीमांचल पूरी तरह से पिछड़ा है, चाहे वो विकास के मामले में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। जब कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगा तो बाल बच्चा लोगों का पढ़ेगा कहाँ से रोजगार हो पाएगा। आज बिहार में देख रहे हैं आप कि बिहार के अधिकांश लोग माइग्रेट लेबर हैं, पलायन मजदूर के मजबूरियां हैं, शिक्षा से वंचित रह गया। वंचित रहने का कारण है कि रास्ता नहीं है, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों का रास्ता घाट सुबह शाम चलना होता है। लोग, जनता मालिक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों को पता है कि किस मत से कौन काम होता है। तो लोगों का तो सवाल स्वाभाविक है कि हम लोगों से होगा, और जहाँ तक होता है हम लोग अपने स्तर से तसल्ली देने का काम करते हैं और विभाग से अनुरोध भी करते हैं बार बार। जैसा कि सिर्फ यही एक समस्या नहीं है, पूरे सीमांचल का ये समस्या है। लेकिन मेरे खपरा पंचायत अंतर्गत आप यहाँ देख रहे हैं खपड़ा वार्ड नंबर 2 जो पुल है यहाँ पर, और अभी चले जाइए आप ककरवा से जो चौनी के छोर से मुख्य सड़क से, जो मुख्यमंत्री सड़क से जो निकल जोड़ करके एक सड़क गई है कारे चौक तक। अब बताइए कितना उदासीनता है उस सड़क में कि सड़क शिलान्यास हुए 5 से 6 साल होने जा रहा है, आज तक सड़क का काम नहीं हो पाया। मैंने आप इससे पहले भी एक बार आए थे तो उस बार भी मैंने यही बात कहा था। और आप ये देखिएगा कि ककरवा में, जहाँ पे आपका मलहरिया पंचायत अंतर्गत, चूँकि शुरू में आधा गांव मलहरिया पंचायत में पड़ता है और दक्षिणी छोर जो है वो मेरे खपरा पंचायत में पड़ता है। आज वहाँ पे जो है संपर्क टूटा हुआ है, दोनों पंचायत के लोगों का उस गांव का जो है मुख्य सड़क से संपर्क टूटा हुआ है, लेकिन काम नहीं हो पाया। आप देखे होंगे कि पिछले साल हम चेन्नई में थे उस टाइम फादर को लेकर के इलाज के लिए, और उसी जगह पे एक महादलित का बच्चा डूब करके मर गया था। काफ़ी खेद हुआ था, फ़ोन से बात भी हुई थी और विभाग को सूचना भी दिया गया और माननीय सांसद महोदय को भी लिखित पर दिया गया। जो हमारे मलहरिया पंचायत के निजाम भाई भी लिख करके दिए थे, हम लोगों ने लिख करके देने का काम किए और इसी से उनको अवगत भी कराए, लेकिन आज तक वहाँ काम नहीं हो पाया। और दूसरी बात कि वो सड़क बनते बनते बहुत मुश्किल से 5 साल में थोड़ा बहुत आधा गाँवों में PCC का काम हो पाया, ढलाई का। पूरा जो सड़क है वो निर्माणाधीन रह गया। फिर जब हम लोग विभाग से संपर्क किए तो पता चला क्या कि संवेदक की लापरवाही की वजह से उस संवेदक को जो है ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। फिर विधायक जी से संपर्क किए, विधायक जी के द्वारा भेजा भी गया और दोबारा DPR बना। लेकिन कहने का ये मतलब है कि कब DPR बनेगा, कब काम होगा। लोग तो एक एक दिन लोगों को घर से निकलना मुश्किल है। लोग आज के टाइम में दवाई हो, चाहे वो बीमारी हो, इलाज के लिए हो, राशन पानी के लिए हो, कैसे निकलेंगे। एक दिन का तो सवाल नहीं उठता है कि चलो भाई पूरे साल में अगर 2 दिन का है तो किसी तरह हम लोग एडजस्ट कर लें। लेकिन यहाँ 15, अब हमारे यहाँ की नदी का स्थिति देखिएगा आप, खास करके ये परमान नदी और इस क्षेत्र में जो पानी घुसता है, तो ये पानी आकर के सारा पानी जो है डैम के शक्ल में स्टोर हो जाता है, यहाँ पे रिजर्व हो जाता है, पानी महीनों तक नहीं निकलता है, जिसकी वजह से आवागमन भी ख़त्म, लोगों को निकलने में भी दिक्कत हो रही है। और आपके माध्यम से ये 2 जगह खास करके, जैसे खपड़ा हुआ और ककरवा में आप जाएंगे मुख्य सड़क के पास, महादली टोला के पास जो संपर्क टूटा हुआ, हम तो आपके चैनल के माध्यम से विभाग से ये मेरी अनुरोध है और वरीय जनप्रतिनिधि से मेरी अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा इसको संज्ञान में लेते हुए त्वरित तौर पर दोनों जगह जो है FDR के माध्यम से ईंटा गिराने का काम करें, ताकि लोगों का जीवन जो है सामान्य रूप पर फिर चलना शुरू हो जाए। और साथ ही आपके माध्यम से एक चीज़ का मैं और भी अनुरोध कर रहा हूँ, विभाग को सूचना देने का कार्य करूँगा कि ये इलाके में 2 ही चीज़ पर लोग आश्रित हैं, एक तो खेती और दूसरा पलायन मजदूर, कि यहाँ के लोग 2 चीज़ों पर आश्रित हैं, चाहे तो खेती करते हैं, छोटा मोटा किसान हैं, और नहीं तो हमारे यहाँ के बाल बच्चे जो है वो बाहर माइग्रेट लेबर हैं। स्थिति काफ़ी ख़राब है लोगों की और लोग दिन भर कमाते हैं, फिर उसी से चूल्हा चौका आदमी का चलता है। आज देखे होंगे कि हमारे यहाँ की 3 फसली ज़मीन होते हुए भी सिर्फ 1 फसल ले पाते हैं हम लोग, मक्का का। और जब से मक्के की खेती आई है तो थोड़ा बहुत किसी हद तक लोगों के स्थिति में कुछ सुधार है। लेकिन आप देखे होंगे कि हज़ारों और लाखों रुपए खर्च करके हमारे यहाँ का किसान जो है अभी धान की रोपाई किया, लेकिन धान की रोपाई करने के बाद देख रहे हैं कि चकाचक चारों तरफ पानी से लबरेज है, पूरे पंचायत का ये स्थिति है। और मेरे यहाँ ही नहीं, हमारे यहाँ के अलावे निकट जितने भी पंचायत है सब जगह का वही हाल है। तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ विभाग से और ख़ास करके
कृषि विभाग से कि आप इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए और माननीय अनुमंडल पदाधिकारी, माननीय जिला पदाधिकारी और माननीय सांसद महोदय विधायक जी से कि इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए कम से कम इन सारी चीज़ों का जांच किया जाए, ताकि लोगों का जो फसल दाही हुआ तो कम से कम इसके बदले में कुछ मुआवजा मिल पाए, ताकि लोगों की स्थिति में कुछ सुधार हो पाए। परिचय। मैं मोहम्मद शाहनवाज, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज खपड़ा बायसी। जैसे कि आप सुन रहे थे मुखिया प्रतिनिधि शाहनवाज जी तमाम वो बातों को कहीं ना कहीं खुलासा करते हुए बता दिया है। और ये क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं सीमांचल का ऐसी एरिया है जो कि कहीं ना कहीं सरकार की दोहरी नीति की वजह से बर्बाद है। तमाम वो जगह बायसी से लेकर के वो पूर्णिया जिला की तमाम वो क्षेत्र कहीं ना कहीं बाढ़ प्रभावित एरिया है। और ख़ास करके यहाँ के प्रतिनिधि को बढ़ चढ़ के इस चीज़ों में कहीं ना कहीं आगे होकर के बात रखना चाहिए और अनुमंडल में इन चीज़ों को लेकर के बात रखना चाहिए कि हमारे यहाँ आगमन की बहुत ही स्थिति ख़राब है। और कुछ कहना चाहते हैं क्या? हाँ, एक चीज़ जैसे कि आपने एक सवाल किया कि तो फिलहाल जो संपर्क टूटा हुआ है लोगों का, तो इसके लिए तो एक चीज़ है कि FDR के द्वारा ईटा गिराया। दूसरा चीज़ आपने एक सवाल किया था नाव के बारे में। निरंजन जी, काफ़ी दुख होता है, क्या बोलना है, चूँकि हम लोग एक छोटा जनप्रतिनिधि हैं जो पंचायत स्तर पर हैं, हम लोग का काम है। सरकार तो लोगों को एक कठपुतला बना के डाल दिया है और लोगों के सामने में हम लोगों को लज्जित करने का काम किया है। अभी आप देखे होंगे कि बाढ़ से पहले एक चीज़ सच्चाई से अवगत कराना चाह रहे हैं, बहुत खेद होता है इस बात का। बाढ़ से पहले हमेशा बाढ़ से पहले बाढ़ की पूर्व की तैयारी किया जाता है। क्या तैयारी? सिर्फ पेपर पर। पिछले साल भी मीटिंग हुई थी, हमने नाव के लिए 5 जगह लेटर हेड पे लिख करके दिया गया था कि जैसे उस टाइम प्रधानमंत्री अंतर्गत जो पुल पुलिया का काम चल रहा था, तो जगह जगह पे डाइवर्सन नहीं रहने की वजह से इस साल से ज़्यादा भव्य स्थिति थी पिछले साल। तो हम लोगों ने नाव के लिए जब सवाल किया, जैसे आप देखे होंगे 5-6 साल पहले जो मुख्यमंत्री के द्वारा नाव दिया जा रहा था पंचायतों को और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को, नाव के लिए जब हम लोगों ने गुहार लगाया और आवेदन दिया आवंटित किया जाए, क्योंकि बाढ़ पर पूर्ण रूप से ये पंचायत जो है, ये सब पंचायत जो है बाढ़ प्रभावित है। लेकिन अफसोस की बात होती है कि आगे से वरीय पदाधिकारी के द्वारा ये हम लोगों को सुनाया जाता है कि सरकार द्वारा कहीं कोई नाव नहीं है। और बहुत ही अफसोस की बात है कि जहां लोग डूब करके मर रहे हैं, अब हज़ारों करोड़ में नल जल, मुख्यमंत्री का एक प्रोजेक्ट था ड्रीम प्रोजेक्ट योजना 7 निश्चय के अंतर्गत आपने नल जल का काम किया, जहां पे एक पंचायत में हज़ारों करोड़, मेरे पंचायत में या किसी भी पंचायत में आप हाउस पंप देखे होंगे कि 12 से 14 करोड़ 15 करोड़ का एक का 15 करोड़ का प्रोजेक्ट है। भाई आप इतना पैसा जब खर्च कर सकते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हम जनताओं के लिए। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को ऐसे बाढ़ के टाइम में, ऐसे सैलाब से मुक्ति दिलाने के लिए कि ताकि हम लोगों का जीवन और हम लोगों का जो है रोज़मर्रे का जो जाना आना वो कम से कम सामान्य हो पाए। लेकिन अफसोस की बात है कि वरीय पदाधिकारी द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा नाव नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी तो एक अफसोस की बात है। वो पदाधिकारी तो एक माध्यम है, अगर सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा तो ये काफ़ी चिंता और काफ़ी खेद का विषय है। ऐसे टाइम में सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए कि आप जनताओं के लिए जो योजनाओं का धरातल स्तर पर जो योजनाओं चला रहे हैं, तो बेहतर होगा कि जो ज़रूरी है, जो बेसिक चीज़ है, उन पर थोड़ा काम किया जाए और जगह जगह पे जहाँ ज़रूरत है वो नाव मतलब आवंटित किया जाए। और पूरी बातों को सुनते हुए आपकी प्रतिक्रिया किस प्रकार का है, वीडियो के माध्यम से देख लिए होंगे कि क्षेत्र की स्थिति किस प्रकार की है। और कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रखते, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।